नमस्कार मित्रों। मित्रों, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज में खुल के सामने नहीं आ पाती या उन पे कभी चर्चा नहीं होती है। कई बार व्यक्ति जो इस बीमारी से कहीं न कहीं पीड़ित है, वो या तो अपनी बात को रख नहीं पाता और वो भीतर ही भीतर कहीं न कहीं जूझ रहा होता है, क्योंकि उसे पता है अगर ये समाज में रखा गया तो कहीं न कहीं उसकी बदनामी निश्चित है। और वो विषय क्या है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है अति काम वासना, यानी ओवर सेक्सुअल थॉट्स। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी मैंने कुंडली देखी है, वो कहते कि मैं भीतर से जूझ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कई बार कुछ ऐसी गलत क्रियाएँ करी हैं। उन्होंने खुद कहा कि कई कई घंटों तक पोर्नोग्राफ़ी देखना या हस्त मैथुन आदि ऐसी क्रियाओं से युक्त करके वो कहीं न कहीं उस गहरे अंधकार में हैं, जो उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे, वो कहीं न कहीं पीड़ित हैं और वो बार-बार जहाँ भी जाते हैं, उनके भीतर ही भीतर वही चीज़, वही गलत क्रिया है, वही कहीं न कहीं जो वासना है, काम उत्तेजना, वो विपरीत को देखकर कहीं न कहीं जागृत होने लगती है। वह चाहते हैं कि वह स्वयं बाहर उससे निकलें, लेकिन वो निकल नहीं पाते। कारण कुछ जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ ऐसी होती, ग्रह योग है होते हैं ऐसे, जो ज़्यादा पीड़ित हो जाए, वो कहीं न कहीं आपको बार-बार बाध्य कर देते हैं। पहला, इसमें कहीं न कहीं पीड़ित होना सप्तम भाव और पंचम भाव। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, ये क्योंकि ये काम त्रिकोण का लग्न है और यानी कहीं काम की जो तृप्ति है, यानी काम की जो पूर्ति है, वो कहीं न कहीं जीवन साथी से ही होती है। पंचम भाव आपके प्रेम को प्रदर्शित करता है। अगर पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी ये दोनों पीड़ित हो जाएँ या इन दोनों का संबंध शनि से, मंगल से या राहु से हो जाए, तो कई बार ऐसी स्थिति में जातक के अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पंचम भाव में मंगल बैठा हो और शुक्र से संबंध बना रहा हो या केवल मंगल ही हो, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि विशेष रूप से कई महिलाओं की कुंडली में या लड़कियों की कुंडली में देखने को मिलता है, कई बार वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक पुरुष से ज़्यादा कई बार वो प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंस जाती हैं। अब इसका अगर हमें सबसे बड़ा उपाय जाना, देखिए इसका कोई वैसे निश्चित उपाय नहीं है, बट इसका जो उपाय है वैसे, तो आप पहले तो देवी की आराधना करिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको क्या करना है कि एक मुद्रा होती है, इसमें आपको इस तरह से आपको ये शुक्र पर्वत है और ये मंगल, इससे आपको कहीं न कहीं इससे मैच करना है और इस तरह से आपको कहीं न कहीं दिखाना है। कहीं न कहीं आपकी जो काम उत्तेजना ये आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है और इसी अवस्था में आपको 10-15 मिनट तक ऐसे होल्ड करे रहना है। तो कहीं न कहीं इससे आपको राहत आएगी और योग साधना आपको ध्यान करनी है, तो इससे कहीं न कहीं आपको लाभ मिल सकता है। तो आपकी जो वासना है वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे शांत होगी। एक लेवल पे रहेगी, तो कहीं न कहीं इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। जय बाबा की।